नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन इकराम, इस्तक़बाल है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष हज़रत मौलाना अरशद मदनी ने यूपी के आजमगढ़ के कस्बा सराय मीर में आयोजित अखिल भारतीय मदरसा सुरक्षा सम्मेलन में कहा कि यदि कोई सामान्य सम्मेलन नहीं है बल्कि वर्तमान हालात में मदरसों की हिफाजत को सुनिश्चित करने हेतु गंभीर मंथन को और आगे की रणनीति तय करने को एक महत्वपूर्ण अवसर है। हज़रत मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि ये मदरसे सिर्फ शिक्षा के केंद्र नहीं, इनका मकसद सिर्फ पढ़ाना लिखाना नहीं बल्कि देश और कौम की सेवा के लिए नस्लों की सोच और तालीम को तैयार करना भी है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि आज जिन मदरसों को गैर कानूनी कहकर ज़बरदस्ती बंद किया जा रहा है, ये वही मदरसे हैं जहाँ से सबसे पहले अंग्रेज़ों की ग़ुलामी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठी थी। उन्होंने इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि जब 1803 में पूरा भारत अंग्रेज़ों के कब्ज़े में चला गया था, तब दिल्ली से मशहूर व धार्मिक रूहानी हस्ती हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी ने मदरसा रहीमिया से एक टूटी चटाई पर बैठकर ऐलान किया कि देश ग़ुलाम हो चुका है, इसलिए ग़ुलामी से आज़ादी के लिए संघर्ष करना एक धार्मिक कर्तव्य है। मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बता रहे हैं मौलाना मदनी ने कहा कि 1857 की क्रांति, जिसे अंग्रेज़ों ने गदर कहा, उसी का नतीजा था कि सिर्फ दिल्ली में 32,000 उलमा को शहीद कर दिया गया। हमारे बड़ों की 150 साल की कुर्बानियों के बाद यह देश आज़ाद हुआ। दारुल उलूम देवबंद की स्थापना भी इसी मकसद से की गई थी और वहाँ से देश की आज़ादी के लिए नए सपूतों को तैयार किया गया। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि आज इतिहास से अनजान लोग उन्हीं मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बता रहे हैं। यह आरोप भी लगाया जाता है कि वहाँ कट्टरपंथ की तालीम दी जाती है, सत्ता हासिल करने की सोची समझी साजिश। मौलाना मदनी ने कहा कि उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, असम और हरियाणा तक मदरसों और मस्जिदों के खिलाफ कार्यवाही मजहब की बुनियाद पर की जा रही है। उन्होंने सवाल किया कि एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश में यह भेदभाव और अन्याय क्यों, जबकि संविधान ने सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर दिए हैं। संबोधन के दौरान मौलाना अरशद मदनी ने स्पष्ट किया कि यह सब एक विशेष विचारधारा के तहत किया जा रहा है ताकि बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों के बीच नफरत की खाई पैदा की जा सके और बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ बड़ा किया जा सके। यह सत्ता हासिल करने की सोची समझी साजिश है। मौलाना अरशद मदनी ने आगे कहा कि यह एक सेक्युलर देश है, यहाँ धर्म की बुनियाद पर किसी एक समुदाय के साथ अन्याय नहीं किया जा सकता, मगर आज की सच्चाई यह है कि खुलेआम एक विशेष समुदाय और उसके धार्मिक आधार पर टारगेट किया जा रहा है और उसे यह एहसास दिलाने की कोशिश की जा रही है कि उसके नागरिक अधिकार ख़त्म कर दिए गए हैं। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हालात चाहे जैसे भी हों, हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं बल्कि हौसले, ईमानदारी और अज़्म के साथ इन हालात का सामना करना होगा। मौलाना अरशद मदनी ने आगे कहा कि हमारी लड़ाई सरकार से है, जनता से नहीं। मदारिस इस्लामिया हमारी जीवन रेखा है और अब एक साजिश के तहत हमारी इस जीवन रेखा को काटने की तैयारी हो रही है। मदरसों के खिलाफ़ की जा रही है कार्यवाही। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि गैर कानूनी बताकर मदरसों के खिलाफ़ की जा रही हालिया कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी अवमानना है। जमीयत उलमा हिंद ने इस साजिश के खिलाफ़ एक बार फिर अपनी कानूनी जद्दोजहद शुरू कर दी, क्योंकि मदरसों की हिफाजत दरअसल धर्म की हिफाजत है। हम लोकतंत्र, संविधान और सर्वोच्चता और मदरसों की रक्षा के लिए कानूनी और लोकतांत्रिक संघर्ष जारी रखेंगे। उन्होंने मदरसों के जिम्मेदारों को हौसला देते हुए कहा कि जमीयत उलमा हिंद आपके साथ है और हर तरह की मदद व कानूनी सहायता आपको प्रदान करेगी। साथ ही मौलाना मदनी ने कहा कि जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश ने एक आर्किटेक्ट पैनल गठित कर दिया है जो मस्जिदों और मदरसों के निर्माण संबंधी ज़रूरतों, नक्शा पास कराने और ज़मीन के दस्तावेजी समाधान में मदद करेगा। जमीयत का लीगल पैनल पहले से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक सैकड़ों केसों में सक्रिय है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि अल्लाह हमारा मददगार है। मौलाना मदनी ने सम्मेलन में यह बात भी मदरसों और मस्जिदों के निर्माण से पहले यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि जिस ज़मीन पर निर्माण हो रहा है वह वैध और पूरी तरह सुरक्षित हो। इसके लिए बेहतर यह है कि ज़मीन वक्फ या बतौर हिबा दान मदरसे
मस्जिद के नाम हो। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात से घबराना नहीं, बल्कि कानूनी और लोकतांत्रिक संघर्ष के जरिए उनका सामना करना होगा। अल्लाह हमारा मददगार होगा।